नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आओ दोस्तों, हम देखते हैं आज जो पटवारी का पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, फर्स्ट शिफ्ट 2025 का जो पेपर हुआ है उसके प्रश्नों को आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर आपने मेरे जो वीडियो अपलोड किए थे, मैंने पटवारी के प्रीवियस ईयर के पेपर यानी 2021, 13 और 16 और 11 ये वाले जो वीडियो, अगर आपने वो वीडियो देखे थे तो आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे उनमें से आपको 60% क्वेश्चन आपको डिट्टो मिल जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों विलंब नहीं करते, सीधा अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप सभी से अनुरोध करूंगा, अभी तक भी आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से अनुरोध करूंगा सबसे पहले जाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आओ दोस्तों विलंब नहीं करते हैं, सीधा अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इनमें से जो जिन प्रश्नों के हल मैंने कर लिए हैं उनके उत्तर मैं आप सभी को बता देता हूं। और मैं तो रीजनिंग के लिए मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगा, उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आओ दोस्तों विलंब नहीं करते और सीधा अपने प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। पहले प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद चरण 5 में बाएं 13 ये रहा 13 वाला प्रश्न। और 13वां प्रश्न क्या कह रहा है मेरा, 13वां कंप्यूटर शब्दावली में एफटीपी का पूर्ण रूप। तो दोस्तों एफटीपी का पूर्ण रूप है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है मेरा, प्रेजेंटेशन की समीक्षा करते समय प्रूफिंग अनुभाग में निम्नलिखित में किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों किसका उपयोग नहीं किया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। किसी विशेष शब्द का सही उच्चारण खोजने के लिए वॉइस बटन, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है मेरा, स्प्रेडशीट में सेल डाटा का कौन सा प्रकार सामान्यतः प्रयुक्त नहीं होता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी यूजर ऑथेंटिकेशन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 क्या है दोस्तों। मैं आपको उत्तर बता रहा हूं, आपको सीधा टिक लगाना है उत्तर पे। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है मेरा, एमएस वर्ड में वर्तमान में खुले दस्तावेज को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल+W, कंट्रोल+R नहीं किया जाता, एम भी नहीं किया जाता और के भी नहीं किया जाता, यानी बिल्कुल सही उत्तर इसका ए है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। प्रश्न नंबर 28 क्या है, आओ देखते हैं उसको। प्रश्न नंबर 28 क्या है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा 1000 टीबी के बराबर है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है 1 पीबी, यानी 1024 टीबी बराबर 1 पीवी, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया दोस्तों। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों आउटपुट डिवाइस बतानी थी, कीबोर्ड, स्कैनर और माउस तो इनपुट है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का कंप्यूटर सबसे तेज है और विशेष अनुप्रयोग के लिए उपयोग किया जाता है, जहां बड़ी मात्रा में गणितीय गणना की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसमें से बिल्कुल सही उत्तर था सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 35 क्या कह रहा है मेरा, देखो दोस्तों ये मैथ के और रीजनिंग के प्रश्नों के लिए मैं अलग से हल करके आपको वीडियो अपलोड कर लूंगा, आप धैर्य बनाए रखें और मैं वीडियो इसके बाद आपको मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो देखिएगा। पावर पॉइंट में कौन सा टेब शेप्स को इंसर्ट करने की अनुमति देता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है 35वें बी, यानी इंसर्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। प्रश्न नंबर 36 क्या कह रहा है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण नहीं है वो वाला बताना है। और दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी मल्टी-थ्रेडिंग ओएस, यानी ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर। प्रश्न नंबर 41 क्या कह रहा है, देखो प्रश्न नंबर 41, कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित में से एसएसडी का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों एसएसडी का पूर्ण रूप सॉलिड स्टेट ड्राइव है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44 की ओर। प्रश्न नंबर 44 क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 44 अपनी कार्य प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं आता। तो दोस्तों एनालॉग आता है, डिजिटल आता है, हाइब्रिड आता है, हाइड्रोब्रिड, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर
बी। अब देखो प्रश्न नंबर 47 क्या कह रहा है मेरा, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक फाइलों के मैनेजिंग के लिए जिम्मेदार है। तो मैनेजिंग के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, फाइल सिस्टम मैनेजर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अब देखो हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 52 की ओर। प्रश्न नंबर 52 क्या कह रहा है दोस्तों, मैं तो रीजनिंग के प्रश्नों के लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, आप वहां जाकर वो देखिएगा, उसमें आपको शानदार ट्रिक के साथ मैं वो वीडियो डालूंगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 52 क्या कह रहा है मेरा, एमएस वर्ड में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी उपयोग में किया जाता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है Alt+X, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो प्रश्न नंबर 57 देखते हैं। प्रश्न नंबर 57 क्या कह रहा है मेरा, राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यपाल करता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अब देखो प्रश्न नंबर 58 क्या कह रहा है मेरा, निम्न में से कौन सी प्रजाति भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। तो दोस्तों ये पाई जाती है शीशम, रोजवुड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया दोस्तों। 59 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है मेरा, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का संचरण संभव नहीं है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही उत्तर हो गया बी, यानी निर्वात में ध्वनि का संचरण संभव नहीं है, बाकी समय है ऑप्शन। आप देखो प्रश्न नंबर 60 मेरा, देखो प्रश्न नंबर 60 क्या कह रहा है मेरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रीडल पीक स्थित है। तो दोस्तों किस क्षेत्र में स्थित है, यानी इसका डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, उत्तरी अंडमान में स्थित है, यानी डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया दोस्तों। कृषि के क्षेत्र में HYV का पूर्ण रूप क्या है, हाई यील्डिंग वेराइटी, यानी दोस्त ए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 65 और प्रश्न नंबर 65 क्या कह रहा है मेरा, आओ देखते हैं प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 क्या कह रहा है मेरा, निम्नलिखित में से कौन जिला प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी होता है, यानी 65 में क्या कौन सा होगा दोस्तों, जिले का प्रभारी होता है जिला कलेक्टर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो ये आता है दोस्तों 66 में ए, यानी पुलिस आती है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 67 देखो, प्रश्न नंबर 67 क्या कह रहा है मेरा, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तरोत्तर बढ़ती है, तो यानी पश्चिमी घाट की ऊंचाई किधर बढ़ती है ये बताना है आपको ऑप्शन में से। ऑप्शन ए आपका पूर्व से पश्चिम, बी दक्षिण से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, या पश्चिम से पूर्व, यानी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया दोस्तों सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, उत्तर से दक्षिण। अब देखो प्रश्न नंबर 68 मेरा क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की गारंटी के अनुच्छेद 21 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, ये जीवन जीने का अधिकार देता है अनुच्छेद 21। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 70। प्रश्न दोस्तों मैं इसमें फटाफट आपको उत्तर बता देता हूँ, आपको अभी डिटेल के लिए मैं आगे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें आप हर प्रश्न की डिटेल जाके देख लेना। प्रश्न नंबर 69 क्या कह रहा है मेरा, प्रश्न नंबर 70 देखते हैं हम दोस्तों। 10 फरवरी 2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों ये 10 फरवरी को पूछा है, ये कौन थे, तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ये कैलाश चंद्र मीणा इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन 70वें में बिल्कुल सी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अब देखो प्रश्न नंबर 71 वाला भी आप कर सकते हो, बिल्कुल बूंदी में है ये, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है, तो दोस्तों खजुराहो के नाम से किराड़ू है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पीतल एक मिश्र धातु जिसका निर्माण होता है, तो पीतल किसकी मिश्र धातु है, तांबा और जिंक की, या जस्ता, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74, राजस्थान सीकर का कौन सा शहर गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। तो दोस्तों खंडेला है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ओरल सचिव पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है, यानी 75 में दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, जीवीए श्रेणी टीके, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। भारत में जिले के आपराधिक प्रशासन का मुख्य प्रमुख कौन होता है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी विशेष मुंसिफ मजिस्ट्रेट, बिल्कुल सही उत्तर हो गया दोस्तों। प्रश्न नंबर अब देखते हैं 79। प्रश्न नंबर 79 क्या है, जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे सुंदर नक्काशीदार हवेली कौन सी है। तो ये है दोस्तों 79वां प्रश्न देख रहे हैं, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है दोस्तों। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है दोस्तों,
इंदिरा पॉइंट यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 80, हिमालय के निम्नलिखित में किस संभाग में करेवा संरचना पाई जाती है? तो दोस्तों करेवा पाई जाती है, ये आपने पाई जाती है कश्मीर हिमालय यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 82 क्या कह रहा है मेरा, देखो निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी में बहती है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों नर्मदा यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 84 क्या कह रहा है मेरा, राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? दोस्तों वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ये श्रीवास्तव, मोहन श्रीवास्तव है दोस्तों इसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश। अब देखो प्रश्न आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 86 की ओर। प्रश्न नंबर 85 क्या कह रहा है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? जो नहीं की जाती वो बताना है दोस्तों। और ये आरपीसी के राजस्थान लोक सेवा आयोग के तो करता है, मुख्यमंत्री करता है, महाधिवक्ता ही करता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया दोस्तों। भारतीय संविधान सभा के कार्यों पर समिति का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इसका ए बिल्कुल सही उत्तर है जीवी मावलकर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 88 मेरा क्या कह रहा है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन बी राज्यपाल द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 89 क्या कह रहा है मेरा, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 लागू हो गया है। दोस्तों कब से लागू हो गया है? ऑप्शन नंबर डी यानी 3 फरवरी 1973 से लागू हो गया है ये, 3 फरवरी 1973। अब देखो दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 90, प्रश्न नंबर 92 की ओर देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 92 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष को बेलनाकार लेंस का उपयोग करने के लिए ठीक किया जाता है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो गया दोस्तों। प्रश्न नंबर 93 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची का संबंध है? तो 7वीं अनुसूची का संबंध है दोस्तों केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो गया दोस्तों। अब देखो प्रश्न नंबर 94 क्या कह रहा है मेरा, किस प्रसिद्ध मामले ने भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की है? तो किसने की है दोस्तों? प्रश्न नंबर 94 में उत्तर हो गया मेरा सी यानी केशवानंद भारत श्री पदगलबरू बनाम केरल राज्य, यानी ये उत्तर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी। अब हम आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 95 की ओर। दोस्तों डिटेल में नहीं बता रहा हूं मैं, अभी जिन प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं मुझे, मैं उनके उत्तर आपको सीधा बता रहा हूं। देखो प्रश्न नंबर 95 में कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियों दोनों के रूप में कार्य करती है? तो दोस्तों ये अग्नाशय ग्रंथि यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। कालीबंगा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों ये बिल्कुल इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पाया जाता है। देखो प्रश्न नंबर 98 क्या कह रहा है मेरा, भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए घोषित अभियान का नाम क्या था? तो इस अभियान का नाम बताना है, और ये अभियान था दोस्तों डी यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। अब देखो तराइन का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ था? दोस्तों ये तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। अब देखो प्रश्न नंबर 111 देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 111, अब देखो इसमें जिन प्रश्नों के उत्तर पता है वो देख लेते हैं। बातारी फुलवारी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दोस्तों विजयदान देथा यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। और इसके बाद हम देखते हैं अब प्रश्न नंबर 111। प्रश्न नंबर 111 देखते हैं आप। प्रश्न नंबर 111, आबू के परमार वंश के संस्थापक का नाम बताइए? तो आबू के परमार वंश के संस्थापक थे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी धारावर्ष, ये है धारावर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अजयराम चौहान ने कौन सी कृत्रिम झील बनाई थी? तो दोस्तों ये बनाई थी मेरी आना सागर झील, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अब देखो प्रश्न नंबर 112 क्या कह रहा है मेरा, प्रश्न नंबर 112, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? दोस्तों प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त बताना है, और वो थे मेरे श्री एम.डी. कोराणी, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो गया दोस्तों। प्रश्न नंबर 113, जब किसी राज्य की विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश कौन जारी कर सकता है? तो दोस्तों ये जारी कर सकता है राज्यपाल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर
114 निम्नलिखित में कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का कारण है? तो दोस्तों इसका किसका कारण है? ये है महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। और ये सब बाकी आप अगर थोड़ी भी आपने ट्रिक लगाई होगी, दिमाग लगाया हो, तो इसका उत्तर बिल्कुल सी पर आप आसानी से पहुंच गए होंगे। क्या है ये? मांड गायन में असाधारण योगदान के लिए में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो अल्लाह जिलावा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया दोस्तों। प्रश्न नंबर 116 क्या कह रहा है मेरा? प्रश्न नंबर 116, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये बिल्कुल इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 243 के। प्रश्न नंबर 117 क्या कह रहा है मेरा? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? दोस्तों इस वाले प्रश्न में उत्तर ऑप्शन ए होना चाहिए, राष्ट्रपति हटा सकता है उसको, और राज्यपाल निलंबित कर सकता है। राज्यपाल क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। तो दोस्तों इसका ए उत्तर होना चाहिए, और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। प्रश्न नंबर 118, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक का नाम बताइए। तो दोस्तों इनका नाम है कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 119 क्या कह रहा है मेरा? अचान कुमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो गया, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो गया दोस्तों। प्रश्न नंबर 121 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 121 क्या कह रहा है मेरा? देखो दोस्तों प्रश्न नंबर 121 इसमें आपको पढ़ना है और उसके बाद उत्तर देना था। 121 में बिल्कुल सही उत्तर है सी है, द फ्लाइट कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 8 मील्स, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। देखो आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे प्रश्न नंबर 122, दोस्तों इसमें सीधा उत्तर बताना। 122 में बी बिल्कुल सही उत्तर हो गया, और 123 में मेरा सी बिल्कुल सही उत्तर हो गया, 124 में मेरा बी बिल्कुल सही उत्तर हो गया दोस्तों, 125 में मेरा ए बिल्कुल सही उत्तर हो गया दोस्तों। 126 प्रश्न नंबर 126 देखते हैं दोस्तों। आप इसमें देख लेना दोस्तों, जो ऑप्शन में मैं बता रहा हूँ वो हो सकता है आपके पेपर में ऑप्शन दूसरा आया हो, तो आप जो जिसपे मैंने टिक लगाया वो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। बाकी देख लेना आप, बाकी सब ठीक है। 126 में सी बिल्कुल सही उत्तर हो गया, और 127 में बी बिल्कुल सही उत्तर हो गया दोस्तों। 128 में बी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अब देखो प्रश्न नंबर 129 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 129 क्या है? प्रश्न नंबर 129 में ए बिल्कुल सही उत्तर हो गया, और प्रश्न नंबर 130 में मेरा ए उत्तर सही हो गया। 130 में भी ए उत्तर सही हो गया। अब देखो दोस्तों हम प्रश्न नंबर 131 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 131 क्या कह रहा है मेरा? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य जो शुद्ध है वो बताना है दोस्तों। 131 में जो शुद्ध है वो बताना है। इसका आंसू में मुख रजनी का भीग गया, ये गलत है। ये देखो मैं दिल्ली गया, तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। भार शब्द में निहित प्रत्यय है, तो दोस्तों ये ए प्रत्यय है, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। चौमासा का समास पद में कौन सा समास है? दोस्तों इसमें द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। उपजाऊ शब्द का विलोम शब्द है, उपजाऊ का बंजर हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। पट और पट इस शब्द युग्म का सही अर्थ है पट, यानी दोस्तों कपड़ा और किवाड़, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो प्रश्न नंबर 136 क्या कह रहा है मेरा? निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो दोस्तों इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण ऑप्शन नंबर डी, यानी उल्लेख का संधि विच्छेद है, उत प्लस लेख, यानी ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। बाकी व्यंजन संधि के उदाहरण नहीं है। अब देखो प्रश्न नंबर 137 क्या कह रहा है मेरा? जिसकी तुलना न हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। इस वाक्यांश के लिए वो क्या होगा दोस्तों? असाधारण नहीं होगा, अतुलनीय, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 138, दादा बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया लोकोक्ति का सही अर्थ पहचाने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रुपया ही सब कुछ, यानी ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 139, हवा हो जाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो हवा हो जाना मुहावरे का सही उत्तर अर्थ है भाग जाना, है ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया दोस्तों। प्रश्न नंबर 141 देखो 141 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से ग्रह शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों ये ग्रह का कौन पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए या नक्षत्र इसका पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब घर के ग्रह यानी घर के पर्यायवाची, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया।
प्रश्न नंबर 142, निम्नलिखित में शुद्ध लिखित शब्द को पहचानिए। तो दोस्तों ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, एक ऋषि। ऋषि को इस प्रकार लिखा जाता है। अब हम देखते हैं आगे के प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 143, प्रश्न नंबर 143 दोस्तों, अब जो ये रीजनिंग मैथ के प्रश्न है, इनको मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा। आपको देखना है वो वीडियो, उसमें आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जाकर सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाले जो भी एग्जाम आएंगे, वीडियो के एग्जाम, 4th ग्रेड के एग्जाम, इन सभी के पेपरों को प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको हल करवाऊंगा, जिससे कि आपका 60% पेपर वहां से कवर हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई क्लास में, एक नई वीडियो के साथ।